ये जो आप लाखों की संख्या में लोग जो सड़कों पर खड़े हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री की संवेदना के कारण से, उनके कार्यों के कारण से ही, उनकी योजनाओं के कारण से और योजनाओं को मूर्त रूप लेने के कारण से ही सियासी तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा है। और अगर व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो ऐसे कितने करोड़ों लोगों को इसका फायदा हो रहा है। तो यही संवेदना है। बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मोदी मोदी और मोदी का यहाँ पर जो आएंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी उनको देखना चाहता है, उनको नजदीक से देखना चाहता है, तो जाहिर सी बात है सबकी एक ही भावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको इतना करते हैं, गुजरात के लिए किया, सांसद के तौर पर, विधायक के तौर पर किया, मुख्यमंत्री के तौर पर किया है और प्रधानमंत्री के तौर पर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही संवेदना, यही व्यक्ति ये लोग भी कर रहे हैं। और ये काफी लोग जिस तरह से हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह सुरक्षा की व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से सुरक्षा से जुड़े हुए गाड़ियाँ यहाँ आ रही है, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री का कार्रवाई थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर लोगों का उत्साह और जुनून बढ़ता जा रहा है। मोदी मोदी, क्योंकि अब चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्रवाई जो रोड शो है यहाँ मणिनगर में आएगा, जहाँ से वो 3 बार के विधायक रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि जब 2002 में उन्होंने चुनाव लड़े थे यहाँ से, तो उसके पहले उनको चुनावी जो अनुभव होता है, चुनाव लड़ाने का अनुभव था, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार आ रही है, एसपीजी की गाड़ियाँ आ रही है, तो इससे साफ है प्रधानमंत्री का कार्रवाई यहाँ पर आ गया है, रथ आ गया है। ये प्रधानमंत्री यहाँ पर खुद देखिए कि वो गाड़ी पर खड़े हो गए, हाथ हिला रहे हैं। प्रधानमंत्री मणिनगर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही वो दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनका रहता है लोगों से कनेक्शन का, वो उन्होंने बिल्कुल रविंद्र, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। रविंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगी वहां की तस्वीरें आप दिखाइए। कैसे चढ़ेंगे, कैसे चढ़ना है? विकास जी टूट जाएगा है, विकास जी। रविंद्र लगातार वहीं पे बने हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखिए रोड शो, हुजूम देखिए, लोगों से भी रविंद्र लगातार बातचीत कर रहे थे। मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे लोग, और मोदी है तो मुमकिन है वो नारा भी 2014 में जो दिया गया था वो भी लोगों की जुबान पर है। और यहाँ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। पीएम यहाँ पर रुके हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, पीएम का रोड शो, ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रुके हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से और आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। और ये रोड शो में, पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर मणिनगर में यहाँ पुष्पांजलि इन्होंने अर्पित की है। देखिए ये तस्वीरें, और फिर हाथ हिला करके लोगों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि मौजूद हैं, तो हाथ जोड़ करके लोगों का प्रणाम स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब यहाँ से इनका जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा। और रविंद्र लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, लोगों के बीच में थे, और इस पल का इंतज़ार यहाँ के हज़ारों लोग कर रहे थे। जो जनता यहाँ पर लगातार सुबह से बनी हुई थी, वो इस पल के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए यहाँ पर इस वक्त मौजूद सड़क के दोनों किनारे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। ये सीधी तस्वीर मणिनगर से है, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो प्रतिमा है यहाँ पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की है। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा। ये तस्वीरें इस वक्त 54 किलोमीटर, देखिए लंबा रोड शो। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम भी उस काफिले में सवार हो गए हैं मणिनगर से। और आप देखिए कि यहाँ पर लोगों का हुजूम, जिस तरह से जहाँ भी देखिए लोगों का हुजूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन करते हुए चल रहे हैं। और आप देखिए कि पूरे लोग जो जिनसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, वो किस तरह से उत्साह में भरे हुए हैं। और उनको लग रहा है कि जो घंटों से वो इंतजार कर रहे थे, घंटों से जिनका इंतजार कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बगल से गुजर रहे हैं। और ये दोनों तरफ की तस्वीरें हैं, दोनों तरफ जो आवाज़ है वो सिर्फ मोदी मोदी, नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि उनके बीच इतने करीब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए हैं। हालांकि इसमें से कई जो लोग खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के तौर पर अपने बहुत करीब देखे होंगे, क्योंकि ये मणिनगर उनका अपना विधानसभा क्षेत्र रहा है, जहां से 3 बार के विधायक रहे हैं। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अब इसके बाद जाहिर सी बात है वहाँ माल्यार्पण किए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनका काफिला जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है। और ये मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से वो एक ब्रिज था और एक इनर्ट एरिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को नहीं तस्वीर दिखाई देगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री का काफिला देखिए हाथ हिलाते हुए, लोगों से अभिवादन करते हुए, उनका स्वीकार करते हुए। और दोनों तरफ से जनता यहाँ भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहा है, जिस रास्ते से भी जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों का हुजूम है। और दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 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 करते चल रहा है। तो ये है कनेक्शन, ये है कनेक्ट। और यही कमी है दूसरे विपक्षी दलों में कि देश का प्रधानमंत्री, चाहे वो ये जानती है बीजेपी कि उसको सत्ता में हम बरकरार रख सकते हैं, रखना संभव है, लेकिन बावजूद बीजेपी ने अपनी तरफ से ही अपनी जीत का आंकड़ा को बढ़ाए हुए है। उनका कहना है कि 2/3 से ज़्यादा बहुमत से इस बार उनकी सरकार बनानी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जो रोड शो है, ये साफ तौर पर यही दिखाएगा कि वो किसी भी तरह से अपने जो लक्ष्य है, अपना जो आंकड़ा है, जो तय किया गया है, रणनीति बनाई गई है, उसमें किसी तरह की कोई कमी न हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इतने नज़दीक से धीरे धीरे गुजर रहा है। लोग चारों तरफ है। हम लोग जिस काफिले में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस काफिले से ही साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से लोग घरों में है, छतों पर है, कार्यालयों में है, जो भी बाजार में है, सभी इंतजार करते चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बीच कब आएंगे। घंटों से यहाँ पर खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, वो सभी इस पर यहाँ पर हैं। और ये काफिला लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि दूरी काफ़ी बड़ी है, 54 किलोमीटर की दूरी है, 14 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सियासी तौर पर भी बीजेपी के लिए ज़रूरी था। और जैसा कि बार बार हम लोग कर रहे हैं कि इसका जो समापन होना है दक्षिण गांधीनगर से, जहां से अल्पेश ठाकोर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको जीत को सुनिश्चित करने के लिए चाहे हार्दिक पटेल, वहां तक इसका चुनाव, ये जो रोड शो है, इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो 30-35 सीटें हैं बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपने देखा होगा कि 2017 और 2022 में अंतर ही है। 2017 में बीजेपी को सौराष्ट्र, कच्छ, जहां आज मतदान हुए 1 तारीख को हुए हैं, वहां पर उसको कांग्रेस ने मात दी थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार कच्छ हो, सौराष्ट्र हो, उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो या मध्य गुजरात हो, इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ वो भारी विजय हासिल करे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। 150 का लक्ष्य रखा गया है बीजेपी द्वारा, बीजेपी का लक्ष्य रखा गया है 150 का। ऐसे में उस लक्ष्य को पाना अगर है तो एक ही चेहरा है, एक ही शख्स है जो बीजेपी को 150 का लक्ष्य पा सकता है। और ऐसे में एक और यहाँ पर, क्योंकि इस लक्ष्य को पाना है तो प्रधानमंत्री को लगातार आपने देखा कि पीएम
जो अभी तक लगभग 28 रैलियां कर चुके हैं, जनसभा किए हैं चुनाव की घोषणा होने के बाद पूरे गुजरात में। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।